हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के लेक्चर के तहत हम मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की राजनीतिक स्थिति भारत में बाबर के आक्रमण के समय थी। उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, सिंध के राज्यों के बारे में परिचर्चा करेंगे। पश्चिम उत्तर भारत के तहत गुजरात, राजपूताना अर्थात राजस्थान, खानदेश अर्थात महाराष्ट्र और मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। पूर्वी भारत के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्यों की परिचर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के तहत हम दो महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें बहमनी एक मुस्लिम राज्य था और विजयनगर एक हिंदू राज्य था, और दोनों राज्यों की क्या भूमिका रही ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके सभी राज्यों के बारे में परिचर्चा करते हुए उत्तर भारत की 16वीं सदी में राजनीतिक स्थिति के बारे में परिचर्चा करते हैं। बाबर के आक्रमण के समय तक भारत में तुगलक वंश के बाद बैठने वाले दिल्ली की सत्ता पर दो वंश थे, सैयद और लोदी वंश, जिन्होंने दिल्ली पर अपना आधिपत्य तो कायम किया, किंतु वे जागीरदार या सामंत की तरह ही रह पाए। उनके साम्राज्य की सीमा दिल्ली, आगरा और दोआब, जौनपुर और बिहार तक ही सिमट कर रह गई, और सिकंदर ने खोए हुए तुर्क साम्राज्य को प्राप्त करने का प्रयास अवश्य किया, किंतु वह असफल रहा। सिकंदर के बाद सत्ता पर बैठे इब्राहिम लोदी के समय तो देश भर में लूट और अत्याचार का बोलबाला था, और मुट्ठी भर सामंत जनता का शोषण कार्य में लगे हुए थे। उत्तर भारत में चार महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनमें पहला राज्य था दिल्ली। दिल्ली की सल्तनत लगभग दयनीय हो चुकी थी। बाबर के आक्रमण के समय लोदी वंश सत्ता में था, और लोदी राज्य की सीमा दिल्ली, आगरा और चंदेरी तक ही थी। लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, जिसका स्वभाव घमंडी था, और वह अफगान शासकों के बीच में या अफगान सुल्तानों के बीच में, सरदारों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा को लगभग खो चुका था और अयोग्य और प्रतिभाहीन शासक के रूप में जाना जाने लगा था। इसी तरीके से उत्तर भारत का महत्वपूर्ण राज्य था पंजाब, जो पहले दिल्ली सल्तनत का ही भाग था, किंतु इब्राहिम लोदी के अपमानजनक व्यवहार से क्षुब्ध होकर तातर खां के पुत्र दौलत खां ने 1524 में पंजाब में एक स्वतंत्र और अलग राज्य की स्थापना कर ली। पंजाब में ही इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां भी रहता था, जो आगरा का अधिकार करने के उद्देश्य से इब्राहिम लोदी का विरोध कर रहा था। ऐसी स्थिति में दिल्ली और पंजाब दोनों ही उत्तर भारत में आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बाबर को आमंत्रित कर रहे थे। उत्तर भारत के दो अन्य महत्वपूर्ण राज्य थे सिंध, जो पश्चिमी सीमा पर अवस्थित था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही सिंध में सुमरा नामक एक नए राजवंश की स्थापना हो चुकी थी। सुमरा वंश का राज्य अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सका। कश्मीर पंजाब के उत्तर पश्चिम का एक राज्य था। 1339 में शाह मिर्जा ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। शाह मिर्जा के वंशजों में महत्वपूर्ण शासक था जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, उसकी सुलह कुल या सहिष्णुता पूर्वक नीति के रूप में कार्य करने के लिए। उत्तर भारत के बाद हम अब देखते हैं कि पश्चिम भारत में किस तरीके के राज्य थे और उनकी भूमिका क्या थी 16वीं शताब्दी में बाबर के आक्रमण के समय। गुजरात में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 में जफर खान कर चुका था। जफर खान दिल्ली सल्तनत का गवर्नर ही था। वह राजपूत था, पर कालांतर में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और उसने उपाधि धारण कर ली थी मुजफ्फर शाह की। राजपूताना तुर्क सुल्तान के भग्नावशेषों पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वालों में राजपूताना में सरदार बहुत सारे थे। राजपूताना में छोटे बड़े राज्यों की स्थापना की गई हो चुकी थी। इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्य था मेवाड़। मेवाड़ में राणा सांगा का शासन था, और राणा सांगा के नेतृत्व में एक संघ जैसी स्थिति भी बनी थी बाबर के आक्रमण के समय, जिसका हम आगामी वीडियो लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। पश्चिम भारत के दो अन्य महत्वपूर्ण राज्य थे खानदेश। 1388 में खानदेश में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना फारूकी ने की थी, और खानदेश और गुजरात दोनों के शासक एक दूसरे के शत्रु थे। खानदेश ताप्ती नदी के तट पर एक समृद्धशाली और वैभवशाली राज्य था अपनी व्यापारिक सुविधाओं के कारण। मालवा खानदेश के उत्तर में अवस्थित था। 1398 में मालवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने का श्रेय दिलावर खां गोरी ने दिया।
तैमूर के आक्रमण के समय अराजक स्थिति का लाभ उठाकर उसने भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। पश्चिम भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण राज्य था जौनपुर। पूर्वी भारत में दिल्ली सल्तनत का अधिकार नाम मात्र का रह गया था और जौनपुर में शिरकी सुल्तानों ने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। जौनपुर दिल्ली सल्तनत का प्रतिद्वंदी राज्य था और जौनपुर का शासक नासिर खां इब्राहिम लोदी का ही शत्रु था। वह दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों का इंतजार कर रहा था। पूर्वी भारत के तहत कुल 3 राज्य थे। बिहार, दरिया खां लोहानी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी शेरशाह सूरी वाले भाग में मिलेगी। बंगाल में फिरोज तुगलक के समय से ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो चुकी थी और हुसैन शाही वंश का शासन चल रहा था। उड़ीसा में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना हो चुकी थी। उड़ीसा के शासक भारतीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। इस प्रकार उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, जो मुसलमान शासकों की संप्रभुता को अस्वीकार कर चुके थे। दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, बहमनी और विजयनगर। दक्षिण भारत में 2 अलग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक का नाम बहमनी साम्राज्य था, दूसरे का नाम विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई। शुरुआत में बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य था, पर 1481 में महमूद गब्बा की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य की हालत पतली हो गई और विजयनगर साम्राज्य के हिंदू शासकों को निरंतर प्रहार से बहमनी साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई और विशाल साम्राज्य विघटित होकर 5 खंडों में बट गया। बाबर में इमाद शाही राजवंश की स्थापना हुई। बरार में अहमदनगर में निजाम शाही वंश की, बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाह वंश की स्थापना हुई। इन राज्यों के बीच में पारस्परिक शत्रुता थी। वे एक दूसरे से लूटपाट करते थे। मुसलमानों ने आपसी मतभेदों ने दक्षिण भारत में उनके विस्तार के काम को ठप कर दिया और उनकी विशृंखलता का लाभ उठाकर विजयनगर अपनी शक्ति का विस्तार करने में सफल हो गया था। विजयनगर एक हिंदू राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत देखा कि जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर के 16वीं शताब्दी में काबुल के ऊपर अधिकार करने के बाद किस तरीके से भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए राजनीतिक स्थितियां अनुकूल थी और इनका लाभ उठाते हुए जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने एक एक करके इन राज्यों को विजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। थैंक यू सो मच।